राहों में तेरी दुनिया की राहों में चलते चलते हारा हुआ मैं राह कठिन और मैं पर हूँ, शक्ति मुझे तू देना। राह कठिन और मैं पर हूँ, शक्ति मुझे तू देना। चलते चलते जो मैं गिर जाऊं, मुझको तो उठा लेना। जब कभी मैं चलने न पाऊं, हाथ मेरा थाम लेना। सहारा चाहिए, सहारा तुझे तेरे मैं कहाँ जाऊँ, यीशु मैं आया हूँ। टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। शैतान से लड़ना मुझको, सामर्थ से भर देना। शैतान से लड़ना है मुझको, सामर्थ से भर देना। जो
सहारा तुझे यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊँ। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। बहुत ही खूबसूरत गीत। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे गीत के लिए। प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग। आप सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है द बाइबल टॉक शो। और आज हमारे शो के जो गेस्ट हैं वो है ब्रदर संदीप मैसी। आप बरेली से हैं और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और बहुत खूबसूरती के साथ आपने परमेश्वर की महिमा के द्वारा हमारे इस शो की शुरुआत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और ऐसे ही आगे हम और भी अच्छे गीत भाई के द्वारा सुनने वाले हो सकेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि आज हम लोग जो है इस शो में बहुत सी नई बातों को सीखने जा रहे हैं। एक बहुत ही अलग तरीके के जीवन से हम परमेश्वर की महिमा को होते हुए देखने जा रहे हैं। एक बहुत ही अलग जिंदगी, दो अलग अलग जिंदगियों को हम एक ही शख्स के रूप में आज हम देखेंगे और उनके जीवन से हम समझेंगे किस प्रकार से दुनियावी शान और शोहरत को छोड़कर, दुनियावी दौलत को छोड़कर, ऐशो आराम को छोड़कर किस तरह परमेश्वर की सेवा के लिए आप आए हैं, किस तरह आपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दिया है। और आज हम आपके द्वारा बहुत सी बातों को सीखने वाले हैं और बहुत ज़्यादा प्रेरित होने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आनंदित हूँ भाई को अपने शो पर बुलाकर एक बहुत अच्छी ज़िंदगी को आज हम सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम भाई के साथ अपने शो की शुरुआत करें, हम लोग प्रार्थना के साथ इस शो का आरंभ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया है पिता, कि हम आपकी उपस्थिति में रहकर इस द बाइबल टॉक शो को जो आपके दर्शन के द्वारा हमें मिला है पिता, इसको हम आरंभ करने वाले हो सके। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस योग्य किया है कि हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं और आप दिन प्रतिदिन अपनी आशीषों के द्वारा उसका प्रतिफल हमें देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए खुदा, और आज के इस अच्छे दिन के लिए जो खुदा आपकी आराधना का दिन है खुदा, और आज इस संध्या के समय में आपने हमें अपनी आराधना करने का अवसर दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे मेहमान के लिए खुदा, जो एक बहुत ही कठिनाइयों का जीवन जीने के बाद खुदा और एक बहुत अच्छा ऐशो आराम का जीवन जीने के बाद अपने जीवन को आप में समर्पित कर आज आप में एक नया जीवन जी रहे हैं पिता। पिता आपने उनकी ज़िंदगी पे बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं और बहुत से उपकार किए हैं जिनके बदले में पिता उन्होंने अपना जीवन आपको दिया है। पिता हम धन्यवाद करते हैं सच्चे मेहमान के लिए, और खुदा हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरिए पिता, ताकि वो जो भी यहाँ से बोलते हैं, जो भी अपने जीवन के बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताते हैं पिता, उससे हम लोग अपने जीवनों को अच्छा करने वाले हो सके और एक प्रभावशाली जीवन उनका सबके सामने प्रकट होने वाला हो सके। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पूरी टीम के लिए, द बाइबल टॉक शो के लिए, इंटरडिपेंडेंट बैप्टिस्ट चर्च के लिए खुदा, जिसके द्वारा ये शो संचालित किया जाता है और ये शो आपके मार्गदर्शन में चलता है पिता। जितने भी गेस्ट हमारे जो आगे लिस्ट में है खुदा, आप सभी हमारे गेस्ट को अपनी सामर्थ्य से भरिएगा, और एट प्रेजेंट जो गेस्ट हमारे साथ हैं आप उन्हें भी अपनी बल शक्ति सामर्थ्य दीजिएगा। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। और जैसा कि मैंने बताया, आज हमारे साथ बरेली से ब्रदर संदीप मैसी हैं। मैं ब्रदर के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि आपने अपनी पढ़ाई बरेली से ही की है और आपके पापा अपना पृथ्वी का जीवन पूरा करके
अब आपके बीच में, हम लोग के बीच में नहीं है। आपकी मम्मी सेवा करती हैं, आपके घर में सेवा होती है और आपकी मम्मी खुदा की सेविका है और वो प्रभु की दासी हैं और बहुत अच्छी सेवा प्रभु उनके द्वारा ले रहा है। आपके एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं जो अपने अपने बिजनेस के द्वारा अपने अपने कार्यों में लगे हैं। साथ ही आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आप एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीते हैं और आप प्रोफेशनली आप एक म्यूज़िक टीचर हैं, बहुत अच्छे संगीत ज्ञानी हैं आप, बहुत अच्छा संगीत आप जानते हैं और अपने संगीत के द्वारा आप अपने जीविका को देखते हैं और साथ ही परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर ने आपको एक अच्छा जीवन दिया है और आप जिन कठिनाइयों से आप निकल कर आए हैं, आज आप प्रभु में आनंदित हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, जिसे कि आप मानते हैं कि मैं किसी भी तरह से परेशान नहीं हूँ। ये बहुत ही महिमा की बात है कि आप किस तरह परमेश्वर की महिमा करते हैं और अपने जीवन को समर्पित करके आप परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप बहुत सुंदर वाणी से परमेश्वर ने आपको नवाजा है, आपको संगीत का टैलेंट दिया है और उस टैलेंट को आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर इसके एवज में आपको बहुत आशीष देगा। इससे पहले कि हम अपने शो में और आगे बढ़े, हम भाई के साथ छोटी सी आराधना में जाएंगे। Welcome to INET. इस जहां में दिल लगाना कुछ जो मिलता नहीं। इस जहां में दिल लगाना कुछ जो मिलता नहीं। जिंदगी का कुछ दिया बिन मसीह चलता नहीं। इस जहां में दिल लगाना कुछ जो मिलता नहीं। ये कदम कई बार रुकते हाथ कर हर राह पर। ये कदम कई बार रुकते हाथ कर हर राह पर। नाम यीशु से जो चलता, नाम यीशु से जो चलता, वो कभी रुकता नहीं। इस जहां में दिल लगाकर कुछ जो मिलता नहीं। इस जहां से जो खुशी है दो ही पल की याद है। इस जहां से जो खुशी है दो ही पल की याद है। सब तो मिट जाता यहाँ पर, सब तो मिट जाता यहाँ पर। कुछ तो बचता नहीं। इस जहां में दिल लगाकर कुछ तो मिलता नहीं। जिंदगी का मुझे हदिया बिन मसीह चलता नहीं। इस जहां में
धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो बहुत सुंदर गीत के लिए, बहुत सुंदर आराधना के लिए। और मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों से जो सब इस शो को देख रहे हैं वो भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बिल्कुल प्रोफेशनल सिंगर की तरह आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। सच में परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा तोड़ा दिया है और बहुत खुशी की बात है कि आज आप उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूँ तो आपने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है एज अ प्रोफेशनल सिंगर। आप बहुत बड़े बड़े शोज़ करते थे मुंबई में, आपको सब जगह ऑर्केस्ट्रा में बुलाया जाता था, लेकिन आज आप वो सब छोड़कर सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। ये आपके लिए एक नया प्रतिफल परमेश्वर आपके लिए ज़रूर रखे हुए हैं और जल्द ही आपको मिलेगा और एक अच्छा जीवन परमेश्वर आपको फिर से दे चुका है। इसके लिए परमेश्वर का हम भी धन्यवाद करते हैं, भाई भी धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले भाई बहुत ही कम शब्दों में, छोटे से शब्दों में हमारे दर्शकों को अपनी गवाही बताएं। सबसे पहले तो आप सभी को जो इस समय इस टॉक शो को देख रहे हैं, मैं जय मसीह की करता हूँ और परमेश्वर के नाम में आप सबको आशीष देता हूँ। परमेश्वर आपके और मेरे साथ हो। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। वैसे तो एक मैं क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा और पैदा हुआ हूँ और मेरी परवरिश एक मसीह परिवार में हुई है। बचपन से ही इस कारण मसीह का बह तो मेरे दिल में था ही और उसका आदर भी मेरे दिल में था। लेकिन पहले क्या था कि परमेश्वर मेरे पीछे पीछे और मैं परमेश्वर के आगे आगे चलता था। मैं परमेश्वर को उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाता था। प्रभु मुझे यहाँ जाना है, प्रभु मुझे यहाँ जाना है, प्रभु मुझे यहाँ जाना है। और परमेश्वर, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता था, वो ना चाहते हुए भी मेरी पीछे पीछे चलता था। जैसे एक बेटा अपने बाप से जिद करता है कि नहीं पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। बाप ना चाहते हुए भी बाप समझाता भी है, पिता समझाता भी है कि बेटा नहीं, ये गलत है, तू इधर मत जा, ये तेरे रास्ता नहीं है। लेकिन बेटे की जिद के आगे मजबूर होकर, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है, इस वजह से उसकी जिद से मजबूर होकर वो उसके पीछे पीछे चलता था। लेकिन परमेश्वर ने इस बीच मेरे जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए कि मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। और अब मैं परमेश्वर के आगे आगे नहीं और परमेश्वर मेरे पीछे पीछे नहीं, परमेश्वर मेरे आगे आगे और मैं परमेश्वर के पीछे पीछे चलता हूँ। हालेलुया। मेरा जीवन एकदम ग्लैमर से भरा हुआ था और बहुत पैसा मैं कमाता था और बहुत लोग मेरी तारीफ करते थे। मैं मुंबई के अंदर रहता था, बरेली में भी रहता था, बहुत से स्कूल में मैंने म्यूजिक टीचर की जॉब किया, ऑर्केस्ट्रा जागरण में गाता बजाता था और पूरी तरह से दुनियावी था। क्योंकि क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मसीह का डर भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में था। तो मैं अपना पूरा समय तो परमेश्वर को नहीं देता था, लेकिन जो बच जाता था समय, बचा हुआ समय मैं प्रभु को देता था। सब दुनिया के काम करने के बाद मुझे कहीं बुलाया जाता था, तो सारी दुनिया के काम करने के बाद मैं वहाँ जाता था और गा के आ जाता था। लेकिन उसमें कोई आत्मिक सच्चाई नहीं थी, बेदारी नहीं थी, उसमें रूह का काम कुछ भी नहीं था। बस मैं गाता था जाते कि कहीं लोग ऐसा ना कहें मेरी माँ की इसमें बदनामी ना हो कि माँ सेवा करती है, उसको हमने बुलाया वो आया नहीं, ऐसे करके पूरी तरह से मैं अपने मुंबई में पूरा ग्लैमर में डूबा हुआ था। ये डिस्को, बार, ऑर्केस्ट्रा, पब्स और ये सब लाइव शो और फिल्म स्टारों के साथ उठना बैठना, सीरियल्स के जो स्टार थे उनके साथ खाना पीना, पूरी तरह से मैं उसी में था। लेकिन परमेश्वर को मुझे चुनना था, तो वो तो कहीं से भी मुझे खींच के उसे लाना ही था। तो परमेश्वर ने मुझे चुना और मुझे बरेली लेके आया पासपोर्ट बनाने के लिए। तो मैं पासपोर्ट बनाने के लिए आया, तो उसके बाद फिर मैं बम्बई गया नहीं, यहीं रह के मैं जॉब वगैरह करने लगा, अपना काम करने लगा। और इस बीच मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरी शादी हुई, शादी हादसा नहीं हुआ, आप ऐसा मत समझिएगा कि शादी हादसा हुआ। एक्चुअली हादसा ये हुआ, पहले मेरी शादी हुई
वाइफ मेरी बहुत अच्छी है और 2 खूबसूरत मेरे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शादी के 1 साल बाद शैतान ने मुझे ताड़ना में डाला और मेरी ज़ुबान में कैंसर हुआ। उस समय मैं सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ा रहा था, बच्चों का एनुअल फंक्शन होने वाला था। मेरी ज़ुबान में कैंसर हुआ और वो फंक्शन भी मुझे कराना ज़रूरी था, तो मैं बीच में छोड़ के जा नहीं सकता था। तो मैं उनका पूरी तैयारी करने के बाद ही मैं वहाँ से परमिशन लेके अपने इलाज के लिए निकला, जब तक मेरा कैंसर मेरे गले तक में फैल चुका था। और मैंने कानपुर में जाके अपना, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, कानपुर में जाके अपना इलाज कराया है। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये बोल नहीं पाएगा। और मेरी माँ ने, और मेरे कज़न भाई है, कज़न ब्रदर है राजीव मैसी, उसने पर्सनली डॉक्टरों से बात करी और उनसे भी डॉक्टर ने यही कहा कि ये कम से कम 6 साल तो नहीं बोल पाएगा। कोई बात नहीं, मुझे ज़रा सा भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर पर पूरा भरोसा था कि मैं बोलूँगा और ज़रूर बोलूँगा। हालांकि डॉक्टरों ने मेरा ऑपरेशन किया और मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था। जिस समय मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ रहा था ऑपरेशन कराने के बाद, उस समय मैं कॉन्शियस में था, पर मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मेरा दिमाग काम कर रहा था, मैं सुन सकता था, बोल भी नहीं सकता था उस समय में, और समझ सकता था। जो 2 जूनियर डॉक्टर, 2 या 3 होंगे, वो मुझे स्टेशन से बाहर लेके आ रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। बेचारा सिंगर था, म्यूजिक टीचर था, बोल नहीं पाएगा, गाना तो बहुत दूर की बात है, मैं सुन रहा था। और वो मुझे वार्ड में लेके आए और तब तक मुझे अच्छे से होश भी आ गया था। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आपके गले में से और जुबान में से 5 टुकड़े इतने बड़े बड़े मांस के निकाले गए। मैंने तुरंत ही बोला मुझे दिखाओ। तो एकदम मुझे अचंभा हुआ, अरे ये तो अभी डॉक्टर ने बोला ये बोल नहीं पाएगा। तो मुझे अचंभा हुआ इस बात का कि मैं तो बोल रहा हूँ। तो मेरी वाइफ ने बोला नहीं, आपको नहीं दिखा सकते हैं, और डॉक्टर ने मना किया। मैंने फिर ज़ोर से चीख के उससे डांट के बोला मुझे दिखाओ। तो उसने मुझे दिखाया। खैर, इस बीच मैंने काफ़ी कष्टों को झेला, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक पादी साहब का, जो कानपुर के हैं। उनका चर्च का मुझे अच्छे से नाम नहीं याद है, शायद काउंटपोर्ट पेंटिकोस्टल चर्च उनके चर्च का नाम है, और उनका नाम है पास्टर जॉन पैट्रिक। वो बराबर मेरे लिए प्रार्थना के लिए वहाँ पे आते रहे, और बहुत से मेरे मिलने वाले थे, बहुत से पास्टर्स भी मेरे मिलने वाले थे, बहुत से विश्वासी भी मेरे मिलने वाले थे कानपुर में, क्योंकि मैं कानपुर की मेरी पैदाइश है और मेरी ननिहाल भी कानपुर की ही है। लेकिन वहाँ मेरे रिलेटिव्स आते थे थोड़ी बहुत देर के लिए और चले जाते थे, लेकिन प्रार्थना करने के लिए केवल मेरी माँ वहाँ पे थी, और वो पास्टर बेचारे बराबर आते थे, जो मुझे हमेशा प्रार्थनाओं में याद करते थे और मेरे लिए प्रार्थना करते थे। खैर, मैंने ये दुख की घड़ी को निकाला। उसके बाद मेरा रेडिएशन हुआ, और उसके बाद मैं घर आ गया। मैं करीब 3-4 साल बिस्तर में रहा, और मैं इस बीच मेरा शरीर बहुत अच्छा था। सिर्फ मेरी लंबाई थी 74 kg मेरा वेट था, और लोग कहते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखता था। लेकिन रेडिएशन के बाद और मेरे इलाज के बाद मेरा पैसा भी चला गया, मेरी खूबसूरती भी चली गई, और मेरा शरीर भी चला गया। अब तो मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, मेरी सेहत भी काफ़ी अच्छी हो गई है। बिल्कुल मेरा 50 kg वेट रह गया था, और खूबसूरती के नाम पे तो कुछ रह ही नहीं गया था। पैसा भी मेरा सब कुछ एकदम जा चुका था, कुछ भी मेरे पास बचा नहीं था। और एक समय ऐसा आया कि मेरे पास बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, दूध के लिए भी पैसे नहीं थे। तो खैर, मैं सो गया। सोचते सोचते सुबह उठा, मैंने करोके पे 2 गाने लगाए, मसीह गीत, और मैंने उनको गाया। उसके बाद मैं नहाने चला गया। नहाते समय जब बाल्टी भर रही थी, तो मैं चौकी पे बैठा हुआ था। तो मैं बैठा हुआ था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, सोच रहा था कैसे होगा, मैं बच्चों को कैसे पालूंगा, मेरा शरीर भी इस लायक नहीं है, और मैं खुद इस लायक नहीं हूँ कि कोई मेहनत का काम कर सकूँ। तो फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्योंकि अभी मैं 2 गाने गा के आया था, कि संदीप तू एक बात बता कि तेरा पैसा चला गया, तेरी खूबसूरती चली गई, तेरी सेहत चली गई, जिस पर तुझे बहुत घमंड था, लेकिन जुबान का ऑपरेशन होने के बाद और गले का ऑपरेशन होने के बाद जो चीज़ तेरी सबसे पहले जानी चाहिए
वो क्या है? तेरी आवाज़ और तेरी गायकी, वो क्यों नहीं गई? तभी से मैंने सोचा शायद परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उसी घड़ी मैंने फैसला किया कि आज से मैं परमेश्वर के लिए पूरी तौर से समर्पित होकर गाऊंगा। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि इससे पहले रात को जब मैं सोया था तो मेरा फ़ोन भी ख़राब हो चुका था, कई दिन से ख़राब था। रात को सोना क्या, वो कई दिन से ख़राब था। वो चार्जिंग शो करता था बट चार्ज नहीं होता था, चार्जिंग दिखाता था, चार्ज नहीं होता था। नहाने जाने से पहले मैंने दिल को समझाने के लिए उसे चार्जिंग पे लगाया। मैंने कहा शायद हो जाए ये चार्ज, और मैं नहाने के लिए चला गया। और बाथरूम में मैंने, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने अपने आप का समर्पण बाथरूम में किया। और नहा के जब मैं निकला और मैंने देखा अपना फ़ोन, मुझे मालूम था ये चार्ज नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने कहा लाओ देख लेता हूँ शायद हो गया हो। देखा तो मेरा फ़ोन 20% चार्ज हो चुका था। और जैसे ही मैंने उस फ़ोन को ऑन किया, आप यकीन करिएगा मेरा कि इधर मेरे को समर्पण करे हुए 10 से 15 मिनट भी नहीं होंगे और परमेश्वर ने अपनी आशीषों की बारिश मेरे ऊपर शुरू कर दी। वो फ़ोन मैंने जैसे ही ऑन किया वैसे ही मेरे पास फ़ोन आया और ऐसे आशीषों की, बरकतों की बारिशें होने लगी। वो फ़ोन बराबर बजने लगा जल्दी जल्दी, और परमेश्वर ने मुझे 3-4 टुकड़ों में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए दिए उसी समय दिए। और मैं परमेश्वर का इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मेरी ज़ुबान, मेरी गायकी, मेरी आवाज़ मुझे वापस दी। आज मुझे उस रोग से गुजारा और मैं परमेश्वर के लिए गाता हूँ। ये परमेश्वर की एक महान कृपा है जिसका मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि एक बार चख के देख यहोवा कितना भला है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो बहुत ही अच्छी गवाही के लिए जो भाई के जीवन से हमने सुनी। और जैसा कि हमने सीखा कि आपके जीवन में किसी चीज़ की घटी नहीं थी, बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी आप जी रहे थे, ग्लैमर वर्ल्ड की ज़िंदगी आप जी रहे थे, एक ऐसी ज़िंदगी जिसका सपना आज के समय में हर एक युवा देखता है। हर एक युवक, हर एक युवती चाहती है कि मैं उस ग्लैमर वर्ल्ड पे पहुंचूं, उस ग्लैमर वर्ल्ड में मैं अपना नाम करूं, वहाँ का पैसा, वहाँ की चकाचौंध मेरे जीवन में हो। वो चीज़ें भाई ने अपने जीवन में देखी हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस सब से छुड़ाकर आपको अपनी महिमा के लिए चुना है। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि आज आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो मैं कुछ सवालों को भाई के साथ शुरू करना चाहूँगी। जैसे कि आपकी गवाही से हमने जाना, तो हमें ये पता तो चल चुका है कि आपका जीवन कैसा था। तो आपके लिए यीशु मसीह पहले क्या था और अब क्या है? पहले भी यीशु मसीह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ ही था, बस अंतर इतना था कि पहले परमेश्वर का हाथ पकड़ के मैं उसको अपने साथ ज़बरदस्ती लेके जाता था। अब फर्क ये है कि परमेश्वर आगे आगे चलता है और मैं पीछे पीछे उसका हाथ पकड़ के चलता हूँ और उसकी आज्ञा के अनुसार चलता हूँ। और पहले वो मेरे जिद के आगे मजबूर होकर मेरे पीछे पीछे चलता था, क्योंकि वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि जब आपका ऑपरेशन हुआ तो बहुत से लोग आपके लिए प्रार्थना करते थे, खास आपकी मम्मी जो एक दासी हैं, प्रभु की दासी हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करती थी। आपको क्या लगता है आप कि हमें हमारे एक मसीही जीवन होने के लिए प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है? दूसरे तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर क्या हमारे लिए खुद से प्रार्थना करना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है हमें खुद से प्रार्थना। एक्चुअली ऐसा होता है कि कई बार बाहर से प्रचारक लोग आते हैं और वो लोग कहते हैं कि जिसको इस जगह पे कष्ट है वो उस जगह पे अपना हाथ रखे और मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। तो कई बार मैं ये सोचता हूँ कि क्या परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करूँगा तो आप मेरी नहीं सुनेंगे क्या? ये पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या आप इनकी सुनेंगे? मैं आपका दास नहीं हूँ, भले वो बड़े और मैं छोटा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है आप मेरी भी प्रार्थना सुनेंगे। और मैं इस विश्वास के साथ प्रार्थना करता था और परमेश्वर मेरी सुनता था।
तो हमें खुद को भी प्रार्थना करना चाहिए, इससे हमारा आत्मिक जीवन भी मजबूत। जी, तो जैसे कि जब हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन में रखते हैं, तो यीशु मसीह का हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान, एक होता है कि हम जुबान से कहते हैं, जी एक होता है हम दिल से उसे मानते हैं और अपने जीवन से प्रकट करते हैं। जी। तो किस तरह यीशु का स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए? यीशु का स्थान तो सर्वप्रथम था, सर्वप्रथम है और सर्वप्रथम ही रहना ही चाहिए, क्योंकि वही आदि है और वही अंत है। जैसा अभी मैंने गाया कि तुझसे अलग होकर मैं कहाँ जाऊँ, मैं टूटा हुआ हृदय किसके पास है? या तो इंसान अपनी माँ के पास जाता है टूटा हुआ हृदय लेके, और वो तो परमेश्वर है, वो तो माँ से भी बढ़कर है। एक बार माँ भूल सकती है लेकिन वो परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, तो उससे अलग होते तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेरे लिए तो हर तरह से वही सर्वश्रेष्ठ है। जी जी बिल्कुल। तो जब हम जैसे कि आप जब शोज करते थे या जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, तो हम एक इस सोच के साथ करते हैं कि हमें पैसा कमाना है, हमें अपने जीवन को चलाना है। हर किसी को अपने जीवन चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। क्या हमें सेवा, परमेश्वर का काम, परमेश्वर के लिए महिमा करना, गाना, हमें इस सोच से करना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है? देखिए, परमेश्वर का वचन भी बताता है इस बात के लिए कि पहले तो उसके धर्म और राज्य की खोज। तो ये सब वस्तुएं तो मैं तो अपनी गवाही में बता ही चुका हूँ कि यहाँ मैंने समर्पण किया और परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय भंडार से आशीषों की बारिश की। और दूसरी बात, अगर सेवा के बीच में पैसा आ जाता तो इससे परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो होता है, जो हमारे अंदर रह के, जैसे मैं रूह में भर के गाता हूँ और मेरे अंदर पैसा आ जाएगा तो वो रूह शोकित हो जाता है, फिर उस रूह के साथ मैं गा नहीं सकूँगा। और जब वो रूह मेरे अंदर नहीं होगा तो मुझे कुछ सुनने लगेगा और मैं उस समय परमेश्वर से अलग हो जाऊँगा। तो पैसा, परमेश्वर और मैं, हम तीन हैं। परमेश्वर और मेरे बीच में पैसा अगर आ गया तो वो परमेश्वर के दास को अलग कर देगा। तो इसमें पैसा बिल्कुल आना नहीं चाहिए। बाकी आपकी एक बार आजमा के देखिए, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितनी भी आपकी घटी है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से अवश्य 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 पूरी करेगा। जी, अगला सवाल मेरा कुछ इसी तरह था जिसको आपने अभी बोल दिया है कि जब हम जैसे कि परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम यीशु के काम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो जैसे आप अभी बोल ही चुके हैं कि हमारी घटी होने पर भी वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। किस तरह से पूरा करता है? मैं तो अपनी गवाही में पहले ही बता चुका हूँ, मैं नहीं समझता दोबारा बताने की ज़रूरत है कि मैंने इधर समर्पण किया और ये सोची कि मेरे पास 30 रुपए जेब में थे, मेरा फ़ोन भी खराब था, ना तो फ़ोन सही कराने के लिए मेरे पास पैसे थे और ना बच्चों को दूसरे दिन दूध लाने के लिए पैसे थे। तो आप ये देखिए कि इधर मेरे को समर्पण करे हुए 10 से 15 मिनट, नहाने में कितनी देर लगती है? 10-15 मिनट। और इधर मेरा फ़ोन भी चालू हो गया और आशीषें बरस एकदम चालू। वो विलम्ब से क्रोध तो करता है लेकिन आशीषों में कोई विलम्ब नहीं करता। उसके प्रेम में ना कोई कपट है और ना उसकी आशीषों और बरकतों में कोई विलम्ब है। वो तुरंत से तुरंत प्रार्थना को जवाब देने वाला। जी जी, सच में परमेश्वर हमारे को हर घटी से बचाता है और यदि हम उसकी सेवा करते हैं, उसको मानते हैं, तो जैसा कि हम देखते हैं परमेश्वर के दासों को, उसके सेवकों को कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। अब जैसा कि जो लोग सेवा करते हैं, तो एक होता है कि हमारी एक पर्सनल लाइफ है और एक है जब हम लोगों के सामने है, पब्लिक लाइफ जिसे हमारा कहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो एक सेवक है, परमेश्वर का दास है या दासी है, उसका निजी जीवन किस तरह का होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। तो इसके लिए मैं एक आयत पढ़ना चाहूँगा आपके साथ। अब गलती से मैंने बताया था आपको, जी जी, शायद 22 है ना? 5 का 22। हाँ, गलतियों 5 का 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, तो
आत्मा के फल मैं शायद गिनवाने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टर आई और पढ़ दीजिए मेरे साथ, पहला तीमुथियुस 3 बाब की 2 और 3। जी, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष जी, और निर्दोष। एक ही पत्नी का पति जी संयमी, जी। सुशील, जी। सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। प्लीज गॉड, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब गुण होने के साथ साथ परमेश्वर के प्रति उसको अपने आप पूरी तौर से समर्पित करना चाहिए। मतलब उसका जीवन पूरी तरह से समर्पण का होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। और बाकी सब तो आपने पढ़ के बता ही दिया वचन में। जी 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 जी। तो जैसे कि आप एक सेक्युलर म्यूजिक प्ले करते थे, है ना, बड़े बड़े शोज, फिल्मी गीत गाना और डिफरेंट तरीके के गीत गाना, और आप मसीह गीत भी गाते थे, अपना बचा कुचा समय मसीह को देते थे। तो आपको क्या फर्क महसूस होता है उन गीतों को गाने में, संसारिक गीतों को गाने में, और मसीह के गीतों को गाने में? तो वैसे तो मैं बताऊं, संगीत की कोई भाषा, कोई धर्म तो नहीं होता है। अगर हम फिल्मी संगीत भी सुनते हैं तो कानों को अच्छा लगता है, तो हमें मतलब शांति मिलती है उससे और अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन उस संगीत में और इस संगीत में फ़र्क ये है, उस संगीत को आप खरीद सकते हैं, इस संगीत को आप खरीद नहीं सकते। आज की तारीख में मुझे कोई पैसे का लालच देके नहीं बुला सकता है। सिस्टर, शायद आपने भी पैसे का लालच देके नहीं बुलाया होगा। आज की तारीख में कोई मुझे यह नहीं कह सकता कि संदीप आजा तेरे को 5,000 दूंगा, तू उसको धोखा दे दे। आज की डेट में मेरे साथ आकर शो कर ले, मैं तेरे को 10,000 दूंगा। नहीं, मैं अगर परमेश्वर के साथ आज मुझे गाना है तो परमेश्वर के साथ ही गाना है, चाहे पूरी दुनिया की दौलत मेरे सामने आके कोई रखे। उस संगीत को हम अपने पैसे से खरीद सकते हैं, इस संगीत को हम अपने पैसे से खरीद नहीं सकते। और दूसरी बात, उस संगीत में हमें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आत्मिक शांति और परमेश्वर का प्यार हमें मसीह संगीत ही में मिलेगा। और बाकी की चीज़ें जो उस संगीत में हमें मिलती हैं, वो तो परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से करनी ही है उसको पूरी। अरे परमेश्वर, तेरे लिए गा रहा हूँ, तेरे लिए बजा रहा हूँ, बच्चों के लिए कहाँ से लाऊंगा? आप ही देंगे। मेरे बच्चों का दूध, मेरे बच्चों की ट्यूशन फीस, मेरे बच्चों की स्कूल फीस परमेश्वर आपको ही देना, क्योंकि मैं तो आपके लिए पूरी तौर से समर्पित हो चुका हूँ। तो उस संगीत में, उस संगीत में ये है पर कि उस संगीत में हमें दुनियावी दौलत तो मिलती है, लेकिन आत्मिक शांति नहीं मिलती, और परमेश्वर के प्यार में हम नहीं होते हैं, और परमेश्वर की आशीषों से बहुत दूर रहते हैं। दुनियावी आशीषें हमें मिल जाती हैं, लेकिन परमेश्वर की कोई आशीषें हमें नहीं मिल पाती। इस संगीत में हमें वो सब चीज़ों के साथ साथ परमेश्वर की और आत्मिक आशीषें भी साथ में मिलती हैं। जी, तो बहुत ही अच्छा जवाब भाई ने हमें दिया कि किस तरह संसारिक गीतों में, उस संगीत में हमें सब कुछ धन दौलत तो मिल सकती है, लेकिन जो आत्मिक शांति है वो हमें परमेश्वर के गीतों में ही मिलती है। परमेश्वर का प्रेम, जो अगापे प्रेम यीशु मसीह ने हमसे किया है, वो हमें मसीही संगीत में ही देखने को मिलता है। उसे महसूस हम मसीह के संगीतों में ही कर सकते हैं। आखिरी बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि भाई ने बताया कि आपकी मम्मी जो है वो प्रभु की दासी हैं, आपके घर में सेवा होती है ना, आपके घर में बहुत से लोग आते हैं जो सेवा में शामिल होते हैं उस आराधना में। तो क्या आप जैसे कि आप प्रभु के लिए गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तो क्या आप अपनी मम्मी की सेवा में उनका सहयोग करके उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी सेवा को आगे बढ़ाना चाहेंगे? उसका एक क्या भविष्य आप देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या, ये मेरी माँ की प्रार्थनाओं का ही नतीजा है, और मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत रो रो के प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना है, और शायद उनको अब जो सहयोगी चाहिए था वो मिल गया। और मैं शायद इसमें से शायद हटा दूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको एक सहयोगी मिल गया है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ का काम बहुत बड़े स्केल पे हो, बहुत अच्छे स्तर पे हो, और उनकी प्रेज एंड वर्शिप
लीडर की जो जगह है उसको मैं पूरा करूं और उनकी सेवा में उनका सहयोग करूं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकूं। जी जी, बहुत अच्छा निर्णय आपने लिया है अपनी मम्मी की सेवा को आगे बढ़ाने का, और इसका एक अच्छा भविष्य जो आप आज आपने बनाने की सोची है। हमें आशा है और हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह आपने ये निर्णय लिया है कि आप अपनी मम्मी की सेवा को आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके इस निर्णय में सदा आपके साथ हो, आप अपनी पवित्र आत्मा से आपकी सहायता करें कि जिस तरह आप एक वर्शिप लीडर के रूप में अपने मम्मी की सेवा में काम करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करने वाला हो सके। आप वचन भी पढ़ते हैं, वचन पर चलते हैं, तो कौन सा वचन का ऐसा कैरेक्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है, जिसके द्वारा आपके जीवन में आप उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उसके जैसे जीवन को चलाना चाहते हैं? जी, देखिए वैसे तो बाइबल में जितने भी कैरेक्टर हैं, किसी की भी कोई सब अतुल्य हैं, जी किसी की भी तुलना नहीं करी जा सकती, सभी अनमोल पात्र हैं। और फिर भी मैं अय्यूब के बारे में बताना चाहूँगा। अय्यूब जो थे एक बहुत ही प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति थे और बहुत ही खरे, परमेश्वर का भय मानने वाले, धर्मी और बुराई से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। और जहाँ जिस देश में वो रहते थे शायद उस देश के सबसे धनी व्यक्ति थे। तो जब परमेश्वर का आत्मा उनके पास गया तो शैतान भी वहाँ पहुँच गया और शैतान परमेश्वर ने शैतान से पूछा तू कैसे आया, तो उसने बताया मैं ऐसे ऐसे करके आया। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या तू अय्यूब को जानता है? हाँ, बोला मैं जानता हूँ। और परमेश्वर ने उसे बताया उसके बारे में, उसके जैसा खरा, धर्मी और मेरा भय मानने वाला दूसरा कोई उसके तुल्य ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं। तो शैतान बोला क्यों करके ना होगा, तूने क्या उसके चारों तरफ अपना बाड़ा नहीं बांध रखा है, तूने उसे आशीषों से मालामाल नहीं किया है। तो परमेश्वर कहता है अगर तुझे ऐसा लगता है तो जा, मैं तुझे इस बात की इजाज़त देता हूँ, तो उसकी परीक्षा ले सकता है। तो परमेश्वर से आज्ञा पाकर, परमिशन लेकर उसने अय्यूब की परीक्षा ली और उसे परीक्षा में डाला। तो अय्यूब के पास जितना भी धन दौलत था, जितना भी धन दौलत अय्यूब के पास था, वो सब शैतान ने दे दिया। यहाँ तक कि उसके शरीर में फोड़े फुंसियाँ हो गई और बहुत ज़्यादा फोड़े हो गए। और उसकी पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया। पत्नी भी उसे धिक्कारने लगी। पत्नी बोलने लगी तू अपने परमेश्वर को कोस और उसे छोड़ दे और कहीं जाके मर जा। और उसके यार दोस्तों ने भी उसे उल्हाना देना चालू कर दिया और उसे छोड़ दिया और बोलते थे कि जरूर तूने ऐसा क्या पाप कर दिया कि जिसकी वजह से परमेश्वर ने तुझे ये सजा दी। तब उसके बाद अय्यूब ने परमेश्वर के सामने गिर के प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे परीक्षा से निकाला। और उसके बाद परीक्षा में जब वो खरा उतरा, परीक्षा से निकालने के बाद उसे परमेश्वर ने जितना उसके पास था उससे दुगना उसे वापस किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तो अय्यूब की बात थी जो मुझे अच्छी लगी। एक बात मुझे हबक्कुक की बहुत ही अच्छी लगती है। ये तो धन दौलत परमेश्वर ने लिया और दिया, उससे दुगना दिया। लेकिन हबक्कुक की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका एक आयत मेरे लिए पढ़ दीजिए। हबक्कुक 3:17 और 18। क्योंकि परमेश्वर के धन दौलत तो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने ले दिया, दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या अगर हम निर्धन में, अपने गरीबी में, अपनी लाचारी में, एक सिस्टर पढ़ दीजिए प्लीज एक बार। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा
और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। Praise the Lord। चाहे कुछ भी ना रहे तब भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा और उसकी महिमा स्तुति करता रहूंगा। अय्यूब के पास तो बहुत कुछ था, परमेश्वर ने ले लिया, फिर बाद में वापस दे दिया। लेकिन ये मुझे हबक्कुक की बात इतनी अच्छी लगी कि चाहे कुछ भी ना रहे तब भी मैं परमेश्वर से, एक जैसे पेड़ में बेल नहीं लिपटी रहती है, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने परमेश्वर से ऐसे लिपटा रहूंगा जैसे पेड़ में एक बेल लिपटी रहती है। बस एक। तो जैसा कि हमने भाई के जीवन से बहुत अच्छी बातों को सीखा, तो आप क्या संदेश अपने जीवन के द्वारा, अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा आप क्या संदेश हमारे जवानों को देना चाहेंगे? हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आजकल के जवान तो हमारे देश का भविष्य है और जो कि परमेश्वर का सीधा रास्ता छोड़ के थोड़े से भटके हुए, सबके लिए नहीं बोलूँगा मैं, जवान भाई और बहनें मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा ना माने, बहुत से परमेश्वर में भी है, आप भी हैं। भाई हमारे वीडियो बना रहे हैं, भाई अभी हमारे कीबोर्ड बजा रहे थे, पूरी तरह से समर्पित है परमेश्वर के लिए, जवानी है। तो मैं ये कहूँगा कि आप परमेश्वर से बच के, उससे हटके बहुत कुछ कर सकते हैं। संसार के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टार भी बन सकते हैं और बहुत लोगों के बीच में फेमस भी रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर से अलग होके आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो परमेश्वर के पास है वो दुनियावी चीज़ों में नहीं है। क्योंकि मैं बस इतना ही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल का जवान जो है पूरी तरह से, जैसे मैं खुद ही डूबा हुआ था ग्लैमर में, नशा और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, और बहुत हम लोग आनंद का विषय समझते हैं ऐसे, जब कहते हैं अरे मेरी 2 गर्लफ्रेंड है या मेरे तो 2 बॉयफ्रेंड है। ठीक है, आपके 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, आपने आपस में अपने दोस्तों से शेयर कर लिया, लेकिन आप उन 4 को धोखा दे रहे हैं और उन 4 से छुपा के रखा है आपने। हो सकता है अपने दोस्तों से भी छुपा रखा है, लेकिन एक नज़र आपको हर पल हर सेकंड देखती है, जिससे आप कुछ भी नहीं छिपा सकते। वो नज़र, वो परमेश्वर हमारा आपको हर पल हर सेकंड जांचता और परखता और देखता रहता है। वो ना तो सोता है और ना कभी थकता है, उससे आप कभी बच नहीं सकते। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के प्यार में जो परमेश्वर की नज़दीकी में जो प्यार है, जो आत्मिक शांति है, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में है। जो एक अच्छी धर्म पत्नी में है वो गर्लफ्रेंड में नहीं है। जो एक अच्छे पति में है वो नहीं है। पादी साहब हमारे इशारा कर रहे हैं, समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बस 2 ही शब्द बोलूँगा अपने जवानों के लिए कि देखिए, आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, जब तक आपका मन ना करे तब तक बिल्कुल मत करिए। मेरे कहने से भी मत करिए, पादी साहब के कहने से भी मत करिए, सिस्टर के कहने पे भी मत करिए। पर 2 चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो अपने गले से लगा के रखिएगा। एक परमेश्वर का भय और एक परमेश्वर का प्यार। जो परमेश्वर का भय है वो आपको दुनिया के सारे पापों से बचा के रखेगा। आप बाइबल नहीं पढ़ते, मत पढ़िए। और परमेश्वर का प्यार जो है वो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करने देगा जैसे जिसके द्वारा किसी को भी ठोकर लगे, किसी के जीवन को ठोकर लगे या कष्ट हो। तो ये 2 चीज़ें जो है, परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर का भय। आप प्रार्थना मत करिए, बाइबल मत पढ़िए, यही दोनों चीज़ें आपसे प्रार्थना भी करवाएंगे और बाइबल भी पढ़वाएंगे। इन 2 चीज़ों को आप अपने दिल से लगा के रखिएगा। बाकी समय नहीं है, नहीं तो मैं, परमेश्वर ने मुझे चुना ही जवानों के लिए है। तो कभी फुर्सत से अगर मुलाकात हुई आपसे तो मैं डिटेल में बताऊंगा। और
जब भय और प्रेम आपका, अगर परमेश्वर का भय और प्रेम आपके अंदर है, तो बाकी दुनिया की सारी आशीषें और सारी प्रार्थना और सब वचन आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। यही संदेश आज के जवानों के लिए मेरे पास है। जी, तो मैं धन्यवाद करती हूँ भाई का इस अच्छे संदेश के लिए, जिस तरह उन्होंने हमें ये संदेश दिया कि हमारे जीवन में हम ना प्रार्थना करें, चाहे ना वचन पढ़े, लेकिन यदि हम परमेश्वर का भय माने और उसके प्रेम को अपने गले से, अपने चित्त से लगाते हैं, तो वही चीज़ें हमें मजबूर कर देंगी उसके वचन को पढ़ने के लिए, जानने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। मैं भाई का बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से कि आप हमारे शो पर आए और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन की जिन्हें आप कहिए कि आप जिन्हें बहुत अच्छा अपना जीवन आप कह सकते हैं, हम मान सकते हैं ग्लैमर वर्ल्ड एक बहुत अच्छा जीवन हमें देखने में लगता है, लेकिन भाई उस जीवन से निकल कर आए हैं और आज परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह हमें बचना है उस चकाचौंध से और अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक रखना है, उसके भय में रखना है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, भाई का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को और जो सेवा अब आप करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, परमेश्वर की अपनी मम्मी के साथ उस सेवा पर बहुत आशीष दे। और अंत में, जैसा कि भाई बहुत अच्छे गायक हैं, प्रभु के लिए गाते हैं, तो अंत में हम भाई के द्वारा एक गीत और प्रार्थना के साथ इस शो को समाप्त करेंगे। गीत गाने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, प्रार्थना में करता है, लेकिन हमारे मोस्ट अजीज और मोस्ट सीनियर और हमारे जो कहना चाहिए हमारे मार्गदर्शक, हमारे पास्टर विलियम सेमन हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारी टीम के बीच में, तो मैं बोलूँगा अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन वही है हमारे लिए करें। Welcome to iNet. तब सुनी मैंने एक
इस टीम का मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ और परमेश्वर इस टीम को और जितने भी लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, परमेश्वर नाम और नाम सबको बहुत सी आशीष दे और ज़िंदगी में ज़रूर आप लोगों से मुलाकात होगी और बहुत जल्दी होगी। और परमेश्वर के भय को और परमेश्वर के प्यार को हमेशा अपने दिल से लगाए रखें। निश्चित ही आप धर्मी ठहरेंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सिस्टर आपको भी बहुत से आशीष दे। और मैं अब पास्टर साहब को बुलाना चाहूँगा अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन से हम सबको विदा करें। जय मसीह की बंधुओं, प्रभु आशीष दे। खास तौर से भाई संदीप का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छे गीत, बहुत अच्छी गवाही, बहुत अच्छी चीजें। हालेलुया। परमेश्वर ने इनके जीवन को बदल दिया है। हम इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में प्रभु इसे और आशीष देगा और आप लोग के जो प्यार हमको मिल रहा है, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उत्तम और आपकी महान आशीष के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं हमारे इस बाइबल टॉक शो के लिए पिता परमेश्वर, आप इसे आशीषित कर रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं हमारे उन प्रियो के लिए पिता जिन्हें आप भेज रहे हैं पिता, और उनकी गवाही के जरिए से पिता बहुत लोग आशीषित हो रहे हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज खास तौर से भाई संदीप के लिए पिता परमेश्वर, आपने इनके जीवन में बड़ा काम किया पिता। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इनके जीवन की सारी कठिनाइयां, सारी समस्याएं यीशु के नाम से जाने पाए पिता। और जैसा इन्होंने कमिटमेंट किया है पिता परमेश्वर, हम इस कमिटमेंट के लिए प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन से पिता आपके नाम को महिमा मिले और ये एक अच्छे सेवक बन के आपके नाम को महिमा दे सके पिता। और बहुत लोग इनके द्वारा आपके राज्य में दाखिल होने पाए पिता। प्रभु हम अपनी सारी टीम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में जो भी और कार्यक्रम होने जा रहे पिता, हम उनके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं हर प्रोग्राम को बहुतायत के साथ में आप आशीषित करें। आपका अनुग्रह, आपकी दया और आपकी शांति हर एक पे बनी रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे आशीष वचन को ग्रहण करने के लिए। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परम प्रधान परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता समस्त विश्वासियों के साथ और या पाए जाने प्रत्येक जन के साथ और हर एक जन जो इस समय ऑनलाइन है हमें देख रहा है उसके साथ सर्वदा सदा काल तक विद्यमान रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आशीषित करे। मैं एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, भाई का, पादरी साहब का, जिन्होंने हमें प्रार्थना में अगुवाई करी। हमने एक बहुत अच्छे जीवन को आज देखा और बहुत सी बातों को हमने सीखा है। और इसी तरह हम अगले शनिवार और रविवार शाम को 6 बजे मिलेंगे। आप हमारे शो के साथ जुड़े रहिएगा और फिर से हम नए जीवनों के साथ, नए प्रेरणा की बातों के साथ, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीखेंगे। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम कमेंट्स के द्वारा आपसे एनकरेजमेंट पाते हैं। कृपा करके हमारे शो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपने कमेंट्स भेजकर हमें एनकरेज करते रहें। परमेश्वर आप सबके साथ हो। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करते रहें, प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।